स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे, अगर दोस्तों आपके परिवार में कोई व्यक्ति वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर दोस्तों विधवा पेंशन का लाभार्थी है और दोस्तों उसके खाते में हर महीने यानी कि हर महीने 1000 के हिसाब से तीसरे महीने 3000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफ़र होते हैं, तो दोस्तों उसको क्या करना होता है, वृद्धा पेंशन की जो केवाईसी है या फिर दोस्तों विकलांग पेंशन की या फिर दोस्तों विधवा पेंशन की जो आधार केवाईसी है उसको कराना कंपलसरी होता है। अगर आपकी भी पेमेंट रुक चुकी है और आपको लगता है कि हमारी केवाईसी अभी हुई है या फिर नहीं हुई है और ये आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी केवाईसी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे दोस्तों आपकी विधवा पेंशन हो, तीनों की जो केवाईसी है, आधार केवाईसी अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा वृद्धा पेंशन। जैसे आप टाइप करेंगे वृद्धा पेंशन तो आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो वेबसाइट है, इसका जो ऑफिशियल इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले चाहे आपकी दोस्तों वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर दोस्तों विधवा पेंशन हो, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से आवेदक लॉगिन, तो आपको आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आवेदक लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नया इंटरफेस है लॉगिन का, दोस्तों लॉगिन पोर्टल का इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा पंजीकृत आवेदक लॉगिन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी जो पेंशन की स्कीम है उसे चूज़ करना है, रजिस्ट्रेशन ID को डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है। तो मैं आपको बारी बारी से यहाँ पर बता दूँ। सबसे पहले स्कीम पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 पेंशन मिलेगी। सबसे पहली पेंशन ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धा पेंशन, दूसरी पेंशन विधवा पेंशन और तीसरी पेंशन दिव्यांग पेंशन। तो अगर आपकी यहाँ पर विधवा यानी कि वृद्धा पेंशन है तो आपको ये वाला चूज़ करना है, विधवा है तो ये चूज़ करना है और दोस्तों आपकी विकलांग है तो ये तीसरा ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमारी दोस्तों वृद्धा पेंशन है तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ओल्ड एज पेंशन। एंड उसके बाद दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन ID आपको कहाँ मिलेगी, ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन ID आपकी 12 अंकों की भी हो सकती है या फिर दोस्तों 11 अंकों की भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पुराने आवेदक हैं तो आपकी 11 अंकों की भी हो सकती है, नए आवेदक हैं तो उनकी दोस्तों 12 अंकों की रजिस्ट्रेशन ID हो सकती है। ये रजिस्ट्रेशन ID जब भी आपने अपने फॉर्म को ऑनलाइन किया था तो उस समय में दोस्तों आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID को नोट करके अपने पास रख लिए होंगे। अगर नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, वृद्धा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको जो लिस्ट मिलती है 2022 और 23 की, उस लिस्ट में आपको या फिर 23 या 24 की लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है। उसके जस्ट सामने ही आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन ID। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं या फिर दोस्तों जैसा मैं बता रहा हूँ लिस्ट में अपना नाम देखकर रजिस्ट्रेशन ID यानी रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्ट्रेशन ID होता है। उससे क्या करना है, आपको इस वाले बॉक्स में जो है फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर जो ऑनलाइन आवेदन कराते समय दिया था, वही मोबाइल नंबर आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आपको सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करके OTP को सेंड कर देना है। तो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया था रजिस्ट्रेशन कराते समय, वही मोबाइल नंबर पर आपकी OTP जाएगी। उस OTP को 6 अंक की OTP को इस वाले बॉक्स में फिल करना है और इस कैप्चा को दोस्तों इस वाले बॉक्स में फिल करने के बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं दोस्तों सारी डिटेल को फिल करने के बाद अपने फॉर्म को कर लेता हूँ लॉगिन। दोस्तों जैसे आप अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेते हैं sspi.gov.in की वेबसाइट पर, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड है ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको मिलता है आपका यहाँ पर डैशबोर्ड, जहाँ पर दोस्तों आपको आवेदककर्ता की सूचना मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है पेंशन की स्कीम, जो कि दोस्तों मैंने ब्लर कर रखी है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। उसके बाद मिलता है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद मिलता है आपको अपना नाम एंड इसके बाद मिलता है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आपका मोबाइल नंबर आपने अभी दिया था। ये दोस्तों आपकी जो है आवेदककर्ता की सूचना होती है। इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है सेकंड नंबर पर आवेदन की स्थिति, यानी कि आपको KYC की स्थिति, साथ ही साथ दोस्तों पेमेंट की भी स्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। स्टेप 1 में होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सक्सेसफुल हो चुका है, दूसरे ऑप्शन में मिलता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो चुका है और तीसरे स्टेप में मिलता है आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली एंड फॉरवर्ड। यही दोस्तों आपका मेन होता है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से गुणा का निशान आ रहा है,
तो आपकी जो केवाईसी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको क्या करना है, अपनी केवाईसी को दोबारा से करना है। इस पर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। आप मेरी चैनल स्टडी 95 पर विजिट करिए। वहाँ पर मैंने यूपी पेंशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आपको सारी की सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, वृद्धा पेंशन हो चाहे किसी भी पेंशन हो, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपका यहाँ पर गुणा का निशान आ रहा है स्टेप 3 में, तो आपकी केवाईसी नहीं हुई है। अगर आपका ग्रीन रंग से टिक लगा हुआ आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो आपकी केवाईसी हो चुकी है। और केवाईसी किस डेट में हुई है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से जो स्टेटस दी गई है यहाँ पर मिल जाएगी। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, ये दोस्तों किस डेट में हुई है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसका फाइनल प्रिंट को निकालना, तो आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन किसी किसी कारणवश इसकी जो प्रिंट है वो दोस्तों यहाँ पर नहीं निकल पाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो वेबसाइट है कभी कभी एरर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो फाइनल प्रिंट नहीं निकल पाता है। तो ये थी दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन छोटी सी। अगर आपको इससे और रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आप वृद्धा पेंशन रिलेटेड और कोई जानकारी चाहते हैं केवाईसी के अलावा, केवाईसी करना या फिर दोस्तों कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे दोस्तों आपको उससे नॉलेज पर मैं यानी कि उस वीडियो पर आपको सारी टॉपिक वाइज आपको जानकारी दे सकूं और आपको वीडियो का सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।